आज हम देखेंगे PUBG के 4.0 अपडेट के सारे फीचर। वैसे तो BGMI के 4.0 अपडेट में बहुत सारे कूल फीचर्स ऐड हुए हैं, और फिर भी ये गोश्त बड़ी वाला फीचर मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है इन 8 कारणों की वजह से। इसीलिए सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। पहला तो ये बलून, जिसकी मदद से आप हवा में उड़ सकते हो और एनिमीज की बुलेट भी टॉस कर सकते हो। जब भी आप कुछ इंटेंस सिचुएशन में हो और मरने वाले हो, आप इसकी मदद से भाग सकते हो। और दूसरी एबिलिटी है ये रनिंग वाली। आपको ये गोश्त पीछे से धक्का देगा तेज भागने के लिए, और ये एबिलिटी देखने में बहुत ज्यादा फनी लगती है। और हमारी तीसरी एबिलिटी है ये हील वाली। इस एबिलिटी में ये गोश्त ही आपको हील करेगा। 10 HP पे फर्स्ट एड और मेडिकेट लगा देगा, और थोड़ी सी हेल्थ कम होने पे ये बैंडेजेस लगा देगा। और ये सारा काम ये चलते चलते गाड़ी चलाते टाइम भी करेगा। चौथी एबिलिटी है रिवाइव करने की। आपके बदले में ये गोश्त आपके दोस्त को रिवाइव करेगा और आप तब तक आराम से लूट सकते हो। और पांचवी एबिलिटी है रिपेयर की। ये आपके हेलमेट और वेस्ट को रिपेयर कर देगा। और 6th वाली एबिलिटी है, अगर आपका हेलमेट ब्रेक हो जाता है तो ये गोश्त ही आपका हेलमेट बन जाएगा। और 7वीं एबिलिटी है ये शील्ड वाली एबिलिटी। इसकी मदद से आप एनिमीज के अटैक से भी बच सकते हो, और जब भी आप इस शील्ड से एनिमी को मारोगे तो उन्हें भी डैमेज होगा। और 8वीं एबिलिटी मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। जैसे ही आप मरोगे तो आप भी इस गोश्त में कन्वर्ट हो सकते हो और आप खुद को ही रिवाइव दे सकते हो। और ये गोश्त बनने के बाद आप एनिमीज को भी मार सकते हो। जैसे ही आप मरने के बाद गोश्त बनोगे तो आपको यहाँ पे 3 बटन दिखाई देंगे। जैसे ही आप पहला वाला बटन दबाओगे तो आप कुछ इस तरह बड़ा होके एनिमीज के व्यू को भी ब्लॉक कर सकते हो। और सेकंड बटन की मदद से आप मरने के बाद भी शील्ड बन सकते हो। और तीसरे वाले बटन की मदद से आप एनिमीज को भी मार सकते हो। और एक पावर है ये गोश्त की कि जैसे ही आप किसी बंदे को मारोगे तो उसके आजू बाजू जितने भी एनिमीज है तो उन सब के ऊपर एक मार्क लग जाएगा। और ये पावर्स एनिमीज को ढूंढ के मारने के लिए बहुत ज्यादा काम की है। और मेन बात, और आप इनमें से कौन सी ही 3 पावर को इस्तेमाल कर पाओगे। इसका मतलब आप ये सारी पावर एक साथ यूज नहीं कर सकते। और आपको लेवल 1 की पावर इवेंट पे कहीं भी इधर उधर पड़ी हुई मिल जाएंगी, पर लेवल 3 की पावर आपको ये कास्ट तोड़ने के बाद ही मिलेंगी। और अब बात कर लेते हैं कुछ दूसरे फीचर्स के बारे में। और इरेंगल में एक चेंज होने वाला है। यहाँ पे एक थीम पार्क ऐड होने वाला है, और यहाँ पे इंडिया के फेमस स्टेप वेल्स भी ऐड होने वाले हैं। और ये स्टेप वेल्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और अब ये गेम में भी ऐड होने वाले हैं। और ये छोटा सा लॉन्चर भी ऐड होने वाला है। इसकी मदद से आप एनिमीज को भी दूर से रुक के मार सकते हो। और अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस गेम में एक झाड़ू भी ऐड होने वाली है, जिसके ऊपर बैठ के हम पूरी मैप घूम सकते हैं और एनिमीज को अटैक भी कर सकते हैं। और आपको ये वाली एबिलिटी भी देखने मिलेंगी, जिसकी मदद से आप हवा में उड़ के एनिमीज के ऊपर एक स्मैश दे सकते हो। और आपको मैप में कुछ कुछ जगह पे ऐसे गोश्त के कॉन्सर्ट दिखाई देंगे, और यहाँ कॉन्सर्ट में आपको दूसरे गोश्त भी नाचते हुए दिखाई देंगे, जो आपको कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद कुछ इनाम देंगे। और इन सारे अच्छे फीचर के अलावा कुछ बुरे फीचर भी आने वाले हैं, जैसे ही आप किसी एनिमी को नॉक कर देते हो और अगर आपका टीममेट उसे फिनिश कर देता है तो किल उसे मिलेगा, ना कि हमें। जबकि पहले तो अगर हमने किसी एनिमी को नॉक कर दिया है और अगर हमारी टीममेट उसे फिनिश कर देता है तो किल भी हमें मिलता है, ना कि हमारे टीममेट को। और ये वाला फीचर मुझे बहुत ज़्यादा बकवास लगा। तो यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। गुड बाय।